हाय एवरीवन, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा बी पर, जहां पर आपको फार्मेसी कॉलेज से रिलेटेड, नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड और पैरामेडिकल कॉलेज से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं। तो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ड्यूरिंग द एडमिशन, ताकि आप लोग अभी से उस डॉक्यूमेंट को बनवा कर रख लो और एडमिशन के वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर एडमिशन के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और फॉर्म फिलिंग में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म फिल करते समय। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये बात करेंगे कि आखिर जो फॉर्म कब तक आ रहा है, जो कि एक नई अपडेट आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो दोस्तों, इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए सबसे पहले जाना होगा आपको हमारी साइट www.pharmabonline.com। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी साइट ओपन होकर आ जाती है। दोस्तों, आपको करना है इस पर क्लिक। दोस्तों, जैसे आप लोग फार्माबी साइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है साइट ओपन होकर आ जाती है, जो कि pharmabonline.com है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो ना, तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड जानकारी और बिल्कुल परफेक्ट जानकारी आपको मिलती है। देखिए, और जो साइट होते हैं, मैंने हालांकि देखा भी है, वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। लाइक फीस स्ट्रक्चर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं और कैसे एडमिशन होता है उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पर आपको जो है सटीक जानकारी मिलती है, जिससे आपको कोई भी जो है डाउट ना रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो चूँकि डिप्सार गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आता है और जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हम टच करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा कुछ बहुत सारे कॉलेजेस का। ठीक है, तो हम बात करेंगे दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे हर एक चीज़ के बारे में मैंने जो है प्रॉपर डिटेलिंग कर रखी है। इसमें फ़ीस कितना लगता है यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया एडमिशन लेने का, और क्या क्या फैसिलिटी है। ठीक है, तो चलो अभी हम बात करते हैं कि एडमिशन के टाइम आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग समझिए कि आप लोग जब भी फॉर्म फिल करते हो तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करते वक्त तो जैसे ही फॉर्म आएगा, ठीक है, तो जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो उस वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस वक्त आपके लगेंगे, वो लगेंगे आपके 2 फोटोज, 2 नहीं, यहाँ पे एक ही फ़ोटो लगेगा। ठीक है, आधार कार्ड। ठीक है, और तीसरा जो लगता है डॉक्यूमेंट आपका वो लगता है 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट। और देखिए 12th की अगर रिजल्ट तब तक आ जाते हैं तब तक तो लगेंगे, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है एडमिशन के टाइम। देखिए, मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आया था, इसलिए वीडियो बनानी पड़ी है, ताकि आप लोग पहले से जो है अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करके रख लो, जिससे आपके एडमिशन के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं तो एडमिशन के टाइम जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है 10th का मार्कशीट। ठीक है, तो देखिए 10th का मार्कशीट लगता है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ अगर लगाते हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो उसके लिए आपका लगता है 10th का मार्कशीट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात आती है यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट। तो जी हाँ, दूसरा लगता है 12th का मार्कशीट। अब 12th का अगर आप मार्कशीट नहीं आए रहेंगे उस टाइम तक, मतलब कि जब एडमिशन होगा उस टाइम तक अगर आपके 12th के मार्कशीट नहीं आए रहेंगे तो उस समय आपको प्रोविजनल मार्कशीट मिलता है, जो मिलता है आपके स्कूल के द्वारा। ठीक है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, तब तक आप लोग उसको लगा सकते हो जब तक आपके रिजल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, तीसरा आपका लगता है डॉक्यूमेंट तो लगता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कहने का मतलब क्या है, जिस भी स्कूल से आप लोग माइग्रेट कर रहे होगे वहाँ से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है और वो लगता है। ठीक है, अब देखिए आप मैंने लिख रखा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्कूल अटेंडेड। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके 12th के मार्कशीट आ गए हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आए हैं तो आपको प्रोविजनल मार्कशीट लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आ गए हैं तो आपको प्रोविजनल मार्कशीट को लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे बात समझ में। चलिए अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगा, वो लगा प्रूफ ऑफ लास्ट गैप पीरियड इफ एनी पासिंग ऑफ 12th। कहने का मतलब क्या है ये समझिएगा आप लोग। कह रहा है गैप सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए, समझिएगा बात को, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो 2020 में यानी कि 2020 में उन्होंने अपना 12th पास आउट किया। ठीक है, और अब 2023 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, 2023 में एडमिशन लेने के लिए उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा 3 साल का। ठीक है, देखिए गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर होता है, उसका मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा और आप लोगों को उसी टाइम बनवा सकते हो। मुश्किल से 1 से 2 घंटे लगते हैं, गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों,
चलो अब यहाँ बात आती है मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम MBBS। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जब कॉलेज का फॉर्म निकल जाता है, जब आपका एडमिशन पक्का हो जाता है, तो जब प्रॉस्पेक्टस निकलता है ना कॉलेज का, तो प्रॉस्पेक्टस में एनेक्सर करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एनेक्सर का ऑप्शन आता है, ठीक है। उस एनेक्सर को डाउनलोड करना होता है, ठीक है। और MBBS डॉक्टर से आपके मेडिकल सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है, वो 100 से 200 रुपये लेते हैं MBBS डॉक्टर, और वो सिंपली आपको सिग्नेचर करके मोहर लगा के दे देते हैं। तो ये भी जो काम होगा आपका एडमिशन के टाइम ही होगा, ठीक है। अभी आपको इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्या है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, रंगीन फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, जिसके ना हो आप लोग क्लिक करवा लेना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट कोई है, कास्ट सर्टिफिकेट से आप बिलोंग करते हो, तो ऑब्वियसली आप कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, वो होता है आपका नॉन क्रीमिलियर, जिसका भी OBC का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हम OBC सर्टिफिकेट है मेरे पास, ठीक है, और उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो OBC सर्टिफिकेट में करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं डिप्सार में एडमिशन लेने के लिए। क्या है क्राइटेरिया, देखिएगा, समझिएगा ज़रा ध्यान से। क्राइटेरिया जो इनका होता है वो होता है OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए NCL, अर्थात नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 कैटेगरी होती है। अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, ऑब्वियसली दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली का ही OBC लगेगा आपका। अदर स्टेट के लिए यहाँ पे कोई और सर्टिफिकेट नहीं है, OBC सर्टिफिकेट नहीं है, केवल SC और ST है, ठीक है। अदर स्टेट के लिए आपका जनरल से ही एडमिशन होगा, OBC यहाँ पे सीट नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है दिल्ली कैंडिडेट के लिए, तो जो भी दिल्ली कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आपका पुराना OBC सर्टिफिकेट है तो नहीं चलेगा। मैं ये आपको अभी बता देना, वो नहीं चलेगा, ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाएगा एडमिशन के टाइम अगर आप लोग उसको लेके जाओगे तो। कौन सा चलेगा आपको, तो देखिए OBC सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट जो है ना, इशू आफ्टर 1 जनवरी 2023। कहने का मतलब क्या है, देखिए 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था तो उस समय इन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2022 के बाद से जो है सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, वही ये मान्य करेंगे जब अगस्त में एडमिशन इन लोग करवा रहे थे, ठीक है। तो ये एकदम पॉसिबल है, इस साल भी यही होगा कि अगर आप लोग OBC से अपने OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2023 के बाद कहीं अप्लाई होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि OBC कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है अभी से सर्टिफिकेट बनवा के रखवा लो। ये गारंटी है बिल्कुल कि 1 जनवरी 2023 के बाद वाला ही लगेगा, पिछले साल वाला मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 महीने लेटेस्ट मान्य होता है, जो 6 महीने वाला लेटेस्ट होता है वही मान्य होता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका उसमें कुछ सुनते ही नहीं, अगर आपका पुराना रहेगा तो भाई रिजेक्ट है, तो रिजेक्ट है, एडमिशन कैंसिल, ठीक है। चलो यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है दिल्ली ओनली, तो दिल्ली के होगा तभी जो है ये मान्य होगा। एक बात और है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अदर स्टेट में रहते हैं, ठीक है, और बस गए हैं वो दिल्ली में आके, और उनका अदर स्टेट का OBC है, तो मान्य नहीं होगा। मैं अभी क्लियर कर देना आपको, मान्य नहीं होगा। वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए भरपूर और आप लोग बनवा लो सर्टिफिकेट को, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत ना हो। चलो अब क्या बात आती है, अब आती है कि कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड लगेंगे, आधार कार्ड की कॉपी लगेगा। इसके अतिरिक्त, ठीक है, जो आप लोग फॉर्म भरते हो उसको एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोलते हैं, ठीक है, वो लगता है आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ठीक है दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगता है। और उसके अलावा जो है अगर आपने फ़ीस पेमेंट करोगे तो उसका जो है एक स्क्रीनशॉट लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि फॉर्म कब तक आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में बताया है, जुलाई तक फॉर्म आ जाएगा, लेकिन इस बार जो है फॉर्म और जल्दी आएंगे, ठीक है। मेरी बात हुई थी टीचर से, उन्होंने बोला कि फॉर्म जल्दी आएंगे, इसीलिए हमारा जो है एग्ज़ाम भी पहले हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और फॉर्म जो है एग्ज़ाम के बाद ही आ जाएगा, क्योंकि देखो इनको लेटरल एंट्री भी देना होता है, तो लेटरल एंट्री तभी तो देंगे जब हमारे रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो ये जो है फॉर्म इनका आ जाएगा। मे भी इनका जो है फॉर्म, मैं भी बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल श्योर नहीं कर रहा हूँ कि इनका फॉर्म जो है वो जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। देखिए बाकी जो है मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो कि डिप्सार के बारे में और डीपली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप लोग सिंपली मेरे साइट पे आइएगा, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा इसका, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वीडियो भी शो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यहाँ पर सिंपली आ करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और क्या पे कमेंट है, क्वारीज हैं, तो आप लोग सिंपली जो है
मुझसे यहाँ पर चैट करके और पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग चैट करके और मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो, या तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, पर्सनली कोई मैसेज मत करना, जो भी लोग ग्रुप में ऐड हुए पर्सनली कोई मैसेज मत करो आप लोग। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलो, बाकी मैं व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए मैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा।